Hey, namaste everyone. Welcome back to my channel after a long time helping guide. So today हम डिस्कस करने वाले हैं ICICI रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में एंड ग्रोथ एंड about my own experience as a PBO ICICI बैंक. So हम सारी कॉमन क्यूरीज जो होती है ना, जो चल रही होती है दिमाग में, वो हम आज क्लियर आउट करने वाले हैं अबाउट द सैलरी, अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अबाउट योर डॉक्यूमेंटेशन, अबाउट लाइक करियर ग्रोथ. सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सो बने रहिएगा वीडियो में. तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की और मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बारे में और मेरे साथ कैसे मैंने जॉइनिंग प्रोसेस की थी एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू. सो first of all what I did, first I applied. Okay, first I applied and after a few days then I have received the mail that congratulations you have been shortlisted for the interview round. ठीक है, सबसे पहले आपको ये मेल आती है जब भी आप अप्लाई करते हैं, तो आपको एक मेल आता है कि आप इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट है और आपको उनकी तरफ से एक रोबोटिक कॉल भी आती है. ठीक है, सो दैट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट यू आर गोइंग टू रेडी फॉर द इंटरव्यू. सो ये इसके बाद ये जो प्रोसेस होता है हमारा, तो ये मेरा हुआ था 22 को मुझे मेल आई थी. ठीक है, 22 को मुझे मेल आई थी, मैंने चेक किया अभी. 22 लास्ट ईयर की बात मैं बता रही हूँ, 22 जनवरी. ये मुझे मेल आया कि मैं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हूँ एंड मैंने उसके बाद में फिर इंटरव्यू दिया. इंटरव्यू मेरा ऑनलाइन ही हुआ था दैट टाइम पे. तो वहाँ पर लाइक ऑनलाइन इंटरव्यू में भी ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ट्रैफिक था, मतलब ऑनलाइन ट्रैफिक था हम कह सकते हैं. मतलब नंबर नहीं आ रहा था, ऐसा कह सकते हैं. तो बड़े मुश्किल से फिर नंबर आया. देन फिर मैं रूम में एंटर हुई, वहाँ पर 2 सर लोग बैठे हुए थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया. कॉमन क्वेश्चंस पूछे, ज़्यादा क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछे. आपने पहले कोई काम किया है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. तो सब कुछ जो भी इंटरव्यू के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, मैंने वीडियो में इसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, तो कैसे आपको आंसर करना है सब कुछ मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो मुझसे तो उन्होंने कॉमन क्वेश्चंस ही पूछे जो सब नॉर्मल होते हैं, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क विद अस, एंड अगर आपने कहीं प्रीवियसली वर्क किया है, क्या आपको पता है कि इसमें सेल्स होता है. ध्यान रखना है गाइस, सेल्स इसमें ज़रूर से होती है. माइंड अपना बिल्कुल से बना लीजिए. ये जॉब भले ही कस्टमर सर्विंग की हो, लेकिन इसमें आपको क्रॉस सेलिंग करनी ही करनी है. बिकॉज शुरू में तो वो आपको नहीं बोलेंगे करने के लिए, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप टीएल के अंडर में चले जाते हैं ना, वो आपको ये चीज़ तो मतलब सर्विस प्लस तो करनी ही करनी है आपको. किसी भी, मैं एकदम ऑनेस्टली बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आपका माइंड एक तरह से ना प्रिपेयर रहे. आप किसी भी तरह के डाउट में ना रहे कि मुझे सेलिंग नहीं करनी पड़ेगी. बिकॉज उनके इसमें मेंशन भी होता है दैट यू नीड टू क्रॉस सेल द प्रोडक्ट्स. कहीं भी हाइड नहीं होता है. ऑफर लेटर में बिल्कुल ये चीज़ आपको मेंशन होगी. आपको जो बैंकिंग के क्रॉस सेल प्रोडक्ट करने पड़ेंगे, लाइक जो भी आपका अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करने के लिए कस्टमर को पिच करना है, तो आपको पिचिंग पावर आपके बिल्कुल से स्ट्रॉन्ग करनी है, सो दैट आप सर्विस प्लस अच्छे से कर पाएँ और इसी के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस और आपका बोनस जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, तो ये चीज़ हुई थी. तो 22 को मुझे मेल आई थी और उसके बाद में फिर मेरा इंटरव्यू आया था. इंटरव्यू मेरा किस डेट को हुआ था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक मेरा 3 से 4 दिन के बाद ही इंटरव्यू का मेल आया था और मेरा इंटरव्यू हो चुका था. 24 की बात है, ये समझ लीजिए. उसके बाद में फिर 28 को मुझे ऑफर लेटर आ जाता है. 28 को मुझे मेल आती है दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द ICICI एंड वेलकम टू ICICI न्यू जर्नी. सो मुझे ऑफर लेटर आ जाता है. उसके बाद में मुझे ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना होता है. 28 को मुझे ऑफर लेटर आया था. उसी टाइम मुझे जितने भी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशंस बोले थे ना, वो डॉक्यूमेंटेशन मुझे फुलफिल करने थे उसी डेट पे. ठीक है, तो 28 को मुझे सुबह मेल आई. उसके बाद मैंने शाम तक मेरे जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने सेंड कर दिए उनको. ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो मैंडेटरी है बिकॉज वो आपका एक एड्रेस प्रूफ की तरह वर्क करता है. बट इफ़ यू आर नॉट हैविंग पैन कार्ड तो आप ज़रूर से फटाक से अप्लाई कर दीजिए. आजकल तो बड़ी जल्दी से बन भी जाता है पैन कार्ड, तो आप इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, ई पैन कार्ड. इसी के अलावा मेरे पास भी उस टाइम पे पैन कार्ड नहीं था, तो मैंने अप्लाई किया था उस चीज़ के लिए. ठीक है, देन फिर उसके बाद में 10th-12th का कॉमन मार्कशीट, आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट लगेगा. उसके बाद में आपका फ़ोटो लगेगा और जो ऑफ़र लेटर वो लोग सेंड करते हैं उसको आपको साइन करके उनको वापस से सेंड करना
है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। विद इन द डे मेरा वो कंप्लीट हो गया था एंड उसके बाद में 29th को मुझे इंडक्शन का मेल आया था दैट मुझे इंडक्शन अटेंड करना है, मतलब कि 29th को मेरी जॉइनिंग डेट थी, ये समझ लीजिए। ठीक है, 29 को मेरा इंडक्शन का मेल आया था। देन उसके बाद में फिर 31st या फिर 1st से मेरा जो ट्रेनिंग वगैरह था वो स्टार्ट हो गया था। वो ऑनलाइन ही था, चल रहा था मेरा ट्रेनिंग। ठीक है, देन फिर उसके बाद में मेरा जो ट्रेनिंग था अप्रॉक्सीमेटली वो कह सकते हैं कि मेरा 1st जैन से लेकर के नो नॉट 1st जैन, सॉरी नॉट 1st जैन, 1st ऑफ फरवरी से लेकर के 10 से 15 दिन तक का मेरा घर पे ट्रेनिंग हुआ था। घर पे ट्रेनिंग होने के बाद में मेरा जो ऑफिस था आईसीआईसीआई का, वहाँ पर मुझे बुलाया गया था। तो ये सारा प्रोसेस हुआ था। उसके बाद में फिर उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, अकाउंट ओपनिंग है, वो सब कुछ हुआ। उसके बाद में आपका जो भी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होना था वो वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है विद हेडफोन्स। ठीक है, क्योंकि घर पे तो आपको कॉमन जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में बताया जाता है, कैसे आपको ट्रीट करना है, कैसे आपको बात करनी है, क्या क्या आपको पिच देनी है, किस तरह से आपको ओपनिंग करनी है, किस तरह से क्लोजिंग देनी है, किस तरह से होल्ड करना है, अनहोल्ड करना है, एवरी स्क्रिप्ट वो आपको सिखाते हैं कि किस तरह से आपको बोलनी है। तो हमारा यही प्रैक्टिस पूरा चलता रहा था। 10 से 15 दिन के बाद में फिर हमको ऑफिस में बुलाया गया, सो दैट 1 से 2 दिन के बाद में हमको कॉल्स ना बिल्कुल स्टार्ट हो गया था उस चीज़ के बारे में। उसके बाद में बात करते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की। ये तो मेरी प्रोसेस की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर देखिए, ग्रोथ जो आपका है एज आई मेंशन प्रीवियसली ऑल्सो दैट ग्रोथ आपका डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपका ग्रोथ भी उतना अच्छा होगा। जैसे जैसे आप सर्विस प्लस करते हैं वहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, वो सर्विस प्लस की वैल्यू होती है। ऑफकोर्स आपको कस्टमर से अच्छे से बात करनी है, कस्टमर को सर्विस अच्छे से देनी है। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज इससे कॉल एस्केलेट नहीं होगा। ठीक है, आपको एस्केलेशन नहीं मिलना चाहिए। कॉल्स पे आपको प्रॉपर कस्टमर से बात करनी है, तो ये आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन एज वेल एज, ठीक है, कस्टमर से अच्छे से बात करने के साथ में उस चांस को हमें मिस आउट नहीं करना है। ये ज़रूर से ध्यान रखना है कि कस्टमर को पिच ज़रूर से करना है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है, तो ये हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। इसी के अलावा तो यही है बात है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो देखिए आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हो सकता है कि आपका जो पोजीशन है वो अप हो जाए। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल। इसी के अलावा सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सैलरी स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपको जो एनुअली अगर हम बात करें तो 2.16 तक आपको मिल जाता है। ठीक है, 2.16 टू 2.25 तक आपका वैरी कर सकता है। ठीक है, पर एनम आप इसको मंथली डिवाइड कर सकते हैं। पीएफ एंड एवरीथिंग डिडक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के बाद में नाउ मैंने क्यों लेफ़्ट किया था फ्रॉम आईसीआईसीआई, जस्ट बिकॉज दैट आई वॉज हैविंग सम काइंड ऑफ my health issues, just because that I have left the job. Otherwise yeah, if you did well now, then yeah, definitely there is a growth here. And yeah, ICICI is a good bank and definitely you should ग्रैब दिस चांस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, एंड अगर कोई भी आपको कोई क्वेरी होती है ना, तो वहाँ पर एक कभी भी आपको एक ना एचआर नंबर दिया होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, वहाँ पर आप उनको कॉन्टैक्ट करके आपका क्वेरी के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। लाइक अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन अटका पड़ा हुआ है, आपको ऑफर लेटर सेंड कर दिया लेकिन उधर से कोई रिवर्ट नहीं आया, इंडक्शन का मेल नहीं आया, तो थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है। वेट कीजिए। वेट करने के बाद में भी स्टिल अगर उनकी तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आता है तो ज़रूर से आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट सेंटर में कॉन्टैक्ट कीजिए, सो दैट कि वो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करे। ठीक है, सो यही था आज की वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में मैं अगर कोई डाउट क्लियर आउट नहीं कर पाई हूँ आप लोगों का, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई आउट देयर। ओके, तो आज के लिए अभी तक के लिए बस इतना ही। चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट होता है तो ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।